मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1972 के तहत हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा गाड़ियों के टैक्स की रिवाइज्ड कैटेगरी को 31 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसे 1 नवंबर 2023 को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। शिमला टैक्सी ऑपरेटरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स में हैं और विभाग की फैसले का विरोध करते हुए के अध्यक्ष राजेंद्र अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक टैक्सी के स्पेशल रोड टैक्स को 1350 से बढ़ाकर सीधा ऑपरेटर को खासा कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार प्रदेश के भीतर टैक्सी चलाने वालों पर भारी भरकम टैक्स लगा रही है, जबकि बाहरी गाड़ियों में सरकार ने छूट दे रखी है। ऐसे में अगर सरकार ने स्पेशल रोड टैक्स में की गई बढ़ोतरी के निर्णय को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में टैक्सी चालक गाड़ियों की चाबियां आरटीओ दफ्तर में जमा करेंगे और चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। वहीं टैक्सी ऑपरेटर के विरोध को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक ने कहा कि सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया है। टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने रोड टैक्स को लेकर रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है, जो इससे पहले 2006 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसमें 2 कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड एग्रीमेंट इन हिमाचल और वैनिटी वैन छूट गई थी, जिन्हें टैक्स में सम्मिलित करके नवंबर 2023 में अधिसूचित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है। टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है, इसलिए उन्हें विभाग के लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी। टैक्सी ऑपरेटरों का विरोध जायज नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और सबसे बड़ी बात है सर, हमारे जो टैक्सी टूरिज्म से जुड़े लोग हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में पहले ही कोरोना काल में खत्म हुआ सर। 2020 और 21 में कोई काम धंधा नहीं किया नहीं, और हमारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मतलब आत्महत्या तक की। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो टैक्स है हमारे गाड़ी वालों का, जो 1350 टैक्स है, उसको देने की सहमति नहीं है। 8000 कहाँ से देंगे सर, और बहुत ही ज्यादा टैक्स है। और सरकार की अगर यही रवैया रहा तो अगर सरकार ने टैक्स वापस लिया तो हमारे को 1-2 दिन के अंदर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे सर। आप बात करने जाएंगे सरकार के साथ, वार्तालाप हुआ है, किसी अधिकारी के साथ वार्तालाप हुआ है कि ये समस्या? अभी सर हमारे से किसी बार मतलब नहीं हुआ सर, और अभी हम ट्रैक्टर साहब के पास जाएंगे और इसके बारे में बात रखेंगे कि हमारे जो बाई पोस्ट आपको लेटर भेजे हो तो आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट को टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सर अपना 3 तारीख को अपने प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट के उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं दिखाता हूँ सर। उन्होंने खुद बोला इसमें कि हमने कोई भी टैक्स आप लोगों से नहीं बढ़ाया है। ये सर 3 तारीख की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बोला कि हमने कोई भी टैक्सी वालों को, ट्रांसपोर्टरों को कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया। जो बढ़ाया था वो हमने वापस ले लिया है। देखिए सर, ये तानाशाही है। बाहर के लोगों को आके, जो बाहर के लोग हिमाचल में आ रहे हैं उनको टैक्स माफ कर दिया, और जो हिमाचल में यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम सरकार से कोई काम धंधा नहीं मांगते। हम हमारे लोग सवेरे आते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टैक्स था और अब कितना हो गया? क्या पर मंथ है ये टैक्स या एनम है? पर एनम किस तरीके से सालाना है? कैसे ये सर सालाना हमारा 1350 टैक्स था जो 4 सीटर गाड़ी का, इन्होंने कर दिया 8000 टैक्स सालाना। तो सर ये सरासर गलत है। अब हमारी गाड़ी अगर 500 का करेंगे किराया लेते तो 3000 थोड़ा लेंगे सर, 6 गुना थोड़ा बढ़ता नहीं। हम बोलते 150 अगर बढ़ता तो बढ़ा दो, कोई परसेंटेज होती है। अब ये थोड़ी 150 सीधे आप लोग 8000 कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और इसके लिए हम, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम एक आधे दिन में पूरे प्रदेश में बैठ के बैठक करेंगे और चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे, और जिससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और टूरिज्म जितना भी होगा, टूरिज्म पहले ही काम नहीं चल रहा नहीं, और ज्यादा नुकसान होने का मजबूर। देखिए, ये आपको बताऊं कि जो गाड़ियों पर टैक्स लगाए जाते हैं उनकी कैटेगरी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 की धारा 3 टोकन टैक्स व धारा 3A स्पेशल रोड टैक्स के तहत शेड्यूल में उल्लेखित करना आवश्यक होता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार वर्ष 2006 में शेड्यूल को अपडेट किया गया था, और उसमें 2 श्रेणियां हमारी टैक्स की परिधि से बाहर थी, जिसमें एक वैनिटी वैन है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 कैटेगरीज पर, क्योंकि 1 नवंबर के महीने में टैक्स स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया जाना प्रस्तावित था,
तो इसलिए शेड्यूल में इसका उल्लेख करने के लिए इसको रिवाइज जो है वो नोटिफाई किया गया है। और रही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की बात, तो उसमें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और 1/11/2023 को जो रेट निर्धारित हुए थे वही रेट एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये बात हमने टैक्सी ऑपरेटर्स के लोगों को भी बताई थी। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इस ऑफिस से, न मुझसे न मेरे किसी अधिकारी से, ना ही हमारी शाखा में कोई बातचीत करके इसको जानने का प्रयास किया कि ये वास्तव में है क्या, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शायद लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ, लेकिन उसमें तो मेरा आग्रह, मैंने प्रातःकाल भी जब मैं आया तो मैंने उनसे ये बताया भी उनको कि कोई चेंज नहीं है, बट वो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो किस लिए जो है वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनसे इस चीज़ का आग्रह करके उनको बता भी दिया है और ये क्लैरिटी उनको दे दी गई है। तो क्या सर आपको लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है कहीं से, इस वजह से ये प्रोटेस्ट? बिल्कुल कंफ्यूजन, देखिए हम देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल ये क्लैरिटी कि यदि और ये टैक्सी ऑपरेटर्स कोई और भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ये तो उनका अपना विभाग है, तो कम से कम निदेशक से या हमारे एडिशनल कमिश्नर से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, किसी से भी बैठकर बात तो करें। किसी भी व्यक्ति ने इस संदर्भ में हमसे, ना मेरे अधिकारियों से, ना मेरे ऑफिस में किसी से कोई संपर्क नहीं किया। और हालांकि कुछ अखबारों में यही पढ़ने में आया कि इस तरह से कोई घेराव करना है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तो अभी भी कोई भी हमारे पास आएगा तो इसकी हम गलतफहमी उनकी दूर करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं हम कोशिश करते हैं उसका निवारण कर सकें। ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और ये हमारे एक परिवार का भाग है, तो इनकी जो भी समस्या होती है उसको हम करने की पूरी प्रयास करते हैं। जी।